हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक खराब उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना वर्ष 1929 की महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित था। तो ये आंसर होना चाहिए यहाँ पे कि ये यहाँ भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक अच्छा उदाहरण है। तो एक गलत है, तो केवल दो ही सही है। ठीक है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना वर्ष 1929 की महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था के सामाजिक विशेषताएं निम्न में से कौन सा है? अल्प विकसित देश, तो यहाँ देखना होगा साक्षरता का कम होना, रूढ़िवादिता, सामाजिक जड़ता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, संकुचित दृष्टिकोण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी टोटल। ठीक है, यानी कि 6 कथन जो है सब सही है। तो यहाँ देख सकते हैं सामाजिक विशेषता पूछा जा रहा था ना, तो ये 6 तो देख ही लिए। अब आर्थिक विशेषता क्या है? तो प्राथमिक उद्योग की प्रधानता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पूंजी निर्माण की निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक विषमता का अधिक होना, मौद्रिक संगठनों का अभाव, आयात की अधिकता, द्विविध अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर होगा निम्न विकसित, दक्षिण के देश, तीसरे विश्व के देश, निर्धन देश। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देश को अन्य नाम जो है निम्न विकसित, दक्षिण के देश, तीसरे विश्व के देश, निर्धन देश, कृषि प्रधान देश, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जनाधिक्य वाले देश, अर्ध विकसित या विकासशील देश। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन, बीमा, निर्माण, पुस्तकालय। तो ये तो हो जाएगा आंसर खनन। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रथम क्षेत्रक तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, खनन और उत्खनन। फिर है द्वितीय क्षेत्र निर्माण, विनिर्माण और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। यहाँ फिर है तृतीय सेवा क्षेत्रक तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं। चतुर्थक क्षेत्रक है सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी। पंचम क्षेत्रक है सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्थूल अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। दूसरा है यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण एवं सामान्य जन की भलाई से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान देना है, स्थूल अर्थशास्त्र नहीं सूक्ष्म होगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर बी हो जाएगा और वहाँ पे हमने सुधार दिया। ये निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं।
क्या है, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। आइए देखते हैं, तो बात तो वही है इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के वर्गीकरण 2019 के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय क्या होना चाहिए। तो ये आंसर है 1026 से $3,995 के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम वर्गीकरण 2019 के अनुसार है, निम्न आय वाले देश जो है $1025 या इससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसमें 31 देश शामिल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2019 ही लिया है और इसके बाद आया कि नहीं आया अभी डेटा फिलहाल नहीं मिला, यदि आएगा तो उसको फिर सम्मिलित कर लिया जाएगा। फिर है निम्न मध्यम आय वाले देश 1026 से $3,995 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो ये 47 देश होगा। उच्च मध्यम आय वाले देश तो 3,996 से $12,375 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 60 देश होगा। फिर है उच्च आय वाले देश, तो ये हो जाएगा $12,375 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, 80 देश में। आइए नेक्स्ट देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में परिभाषित विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मिलान करें। चलिए इसको देखते हैं। वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन जो होगा ये आपका हो जाएगा सफ़ेद वस्तु। ठीक है, कपड़ा जो होगा वो नारंगी वस्तु में। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे वस्तुओं को अलग अलग कलर के नाम से बांटा गया है, तो वॉशिंग मशीन जो होगा सफ़ेद वस्तु में आएगा। कपड़े जो है नारंगी वस्तु में आएगा। खाद्य उत्पाद जो है वो लाल वस्तु के रूप में आएगा, वस्तुओं के रूप में, और टेलीविज़न जो है भूरी वस्तुओं के रूप में आएगा। और ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। सफ़ेद वस्तुएं उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग की वो वस्तुएं जो बृहत यंत्र हो, जिनका परिचालन कठिन होता है तथा इनको एक अस्थायी जगह पर रखा जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या कुकिंग एप्लायंसेस, इसके उदाहरण हैं, को सफ़ेद वस्तुएं कहा जाता है। अमेरिकी संदर्भ में वाइट गुड्स से तात्पर्य लिनन से होता है। ठीक है, नारंगी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके कुछ निश्चित समय मौसम वर्ष के बाद बदल दिया जाए, इन्हें ऑरेंज गुड्स कहते हैं, जैसे कपड़े। ठीक है, और है लाल वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय हों एवं जो निम्न लाभांश सेवा प्रदान करते हैं, उनको लाल वस्तुएं कहते हैं, जैसे खाद्य उत्पाद। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। पीली वस्तुएं ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होता है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, उनको येलो गुड्स की संज्ञा दी गई है। भूरी वस्तुएं तो ऑडियो विजुअल या फिर दृश्य श्रव्य उत्पाद हो, जैसे रेडियो, स्टीरियो, टेलीविज़न आदि को ब्राउन गुड्स कहते हैं। प्रारंभ में क्या है, ये सभी यंत्र लकड़ी के कैबिनेट में बनते थे ना, असेंबल होकर आते थे, इसी कारण इनको ब्राउन गुड्स कहा जाता है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वायु, चीनी और गुड़, कार और पेट्रोल, गांव के अंदर स्थित तालाब। तो वायु जो होगा वो सार्वजनिक वस्तु होगा। ठीक है, फिर है चीनी और गुड़, तो चीनी और गुड़ एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो ये होगा स्थानापन्न वस्तुएं। कार और पेट्रोल, तो ये होगा पूरक वस्तु, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के चल नहीं सकता है, तो पूरक वस्तु हो जाएगा। गांव के अंदर स्थित तालाब हो जाएगा ये स्थानीय वस्तु के में। तो वो ये किस में आ रहा है, ये आपको डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक गिफिन वस्तु एक कम आय वाला और गैर लग्जरी उत्पाद है, जिसके लिए कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, और इसके विपरीत। फिर दूसरा, वेबलेन वस्तुएं गिफिन वस्तुओं के समान हैं, लेकिन लग्जरी वस्तु पर ध्यान देने के साथ है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब कल मिलेंगे
नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज उस भर इतना ही।